भाई मेरे, असली बात बोलता हूँ मैं आपको, ये फॉरेन कंट्री के यहाँ पे हम लोग है फॉरेन कंट्री में मस्त है। वो इंडिया में हम लोग के बच्चे देख के बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, अरे भाई फॉरेन में है, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। हम लोग यहाँ टैक्स भरते भरते मर जाते हैं यहाँ पे। और बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका भाई, आपका दोस्त अगर जो घर लिया, अगर उसके निज़ाम की सरकार की प्रॉपर्टी पैसा ला लिया इंडिया से, तो फिर अच्छा है, आराम से रहता उन्हें घर खरीद के। अगर उसके ससुराल से आया तो मस्त है, या तो फिर उसके बाबा अरबपति है वहाँ से आ गया तो भी बल्ले बल्ले। अगर इन्हें मेहनत करके अगर इन्हें घर लिया तो कुत्ते ने गधे के जैसा मेहनत 30 से 40 साल करना पड़ता बैंक को लोन भरने के वास्ते। बैंक से लोन लेना पड़ता घर खरीदने के लिए सीधे सीधे। अभी आपको मैं सीधा सीधा हिसाब बताता हूँ। देखो ये देखो, 2 बेडरूम का घर अगर हम उन्हें दोस्त आपका लिया है, एग्जाम्पल ले बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर 2 बेडरूम का घर लिए हैं तो $450 वीकली मिनिमम उसका रेंट रहता वीकली। 450 टाइम्स 4, 4 हफ्ते की कितने हो गए? $1800। ओके, 1800 में बला टल जाती है अगर किराए के घर में है तो। अच्छा, करंट का बिल भरो, घर में रहो, ज़्यादातर ओनर भरता, क्या बोलते हैं, सिटी काउंसिल के, और जो है आपके करेंट नल का और गैस का ओनर भर लेता काफ़ी घरों में। अगर आपका अपना यही घर अपना ज़ाती हो तो बैंक ये 1800 में बैंक क्या करता और $800-900 मिलाता, तो कितने हो गए महीने के? 2700 बैंक को देना पड़ता आपको हर महीने। अगर आप हफ्ते के 1500 से 1600 कमा रहे तो 2 हफ्ते के पैसे नियरली किश्ती में रख के बैंक को दे दो। और उसके बाद हर 6 महीने सिटी काउंसिल का बिल आता $700 से $800, उसको भरो। उसके बाद अगर आपका अपार्टमेंट है तो हर क्वार्टरली 3 महीने में एक बार आपका स्टार्टा आता। स्टार्टा कितना रहता? $1200 से $1500 रहता। नहीं खा के नहीं पी के बंद देना। तो अगर यहाँ पे आके कोई घर ले रहे और बोल रहे अरे मैं घर ले लिया बोल के खुशी खुशी, हमारे हैदराबादियों को दिखाने की बहुत बड़ी आदत रहती, लेकिन सच बात बोलना, यहाँ पे आके कितनी गधे के जैसा मेहनत कर रहा हूँगा बंदा हो, पूरे 7 दिन 12 घंटे काम कर रहा हूँगा दबा के। अगर उसकी बेगम काम कर रही तो अच्छा है, दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते, नहीं तो अकेले काम कर रहा है गधे के जैसा। भूल जाओ, 30 साल तक बूढ़े हो जाते वो घर अपना हुए तक। बहरीन जाने वालों, आप लोग ये गलती मत करना। कौन कौन सी गलती है आपको नहीं करनी चाहिए, मैं आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी इससे भी बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, मान के चलिए अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से आपने बहरीन आना है, बहरीन में आते हैं, आने के बाद जब भी आप रूम में शिफ्ट होते हैं, रूम में एक ही बात होता है कि आपका सैलरी कितना है। अगर आप बोल देते हैं कि मेरा सैलरी है 120 बीडी, यानी कि 120 बीडी मतलब कि 120 बहरीनी दिनार, तो लोग रूम में यही बात होता है कि आपका सैलरी कम है। साइड पे भी जाएंगे तो आपको यही बोलेंगे कि आपका सैलरी कम है, क्योंकि आपको उससे भी सैलरी ज़्यादा वाले लोग मिलेंगे कंपनी में। लेकिन मैं आपको यही बात बोलूँगा कि रूम में अगर कोई बोलता है कि आपका सैलरी कम है, आप जाइए दूसरे कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपका सैलरी ज़्यादा लग जाएगा। आप दूसरे कंट्री में जाइए, आपको इतना सैलरी मिलेगा, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप जब इंडिया में रहते हैं तो आपको कोई गाइड नहीं करता है, लेकिन जब आप बहरीन कंट्री में आते हैं तो आपको गाइड करने वाले 10 आदमी मिल जाएंगे, 10 आदमी मिल जाएंगे। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, आप रूम की बात मत कीजिए। आप कितना मुश्किल से आए हैं वहाँ से, ये आप जानते हैं, ये 10 आदमी नहीं जानते हैं। लोग यहाँ पे बहरीन कंट्री में अगर रूम में कोई है तो सिर्फ चढ़ाने वाले आदमी होते हैं, आपको समझाने वाले कोई नहीं मिलेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग यहाँ पे एक से एक बात बोलते हैं आपको। आप यहाँ पे आएंगे तब आपको मालूम चलेगा आपके साथ में क्या क्या होता है। रूम में अगर रहते हैं, रूम के साथ वाले आपको क्या क्या बोलते हैं, तब मालूम चलेगा जब यहाँ पे आएंगे तब।
तो आप लोग गलती मत कीजिए, आप किसी की बात मत सुनिए। आप यहाँ पे आए हैं, आपका भले ही सैलरी कम हो, आप यहाँ पे काम कीजिए, 2 साल पूरा कीजिए, यहाँ पे काम सीखिए। काम सीखने के बाद आपको खुद कंपनी आपका सैलरी बढ़ाएगी। अभी तो आप नए नए आए हैं, यहाँ पे सैलरी के बारे में आप सोचने लगेंगे, आपका मनोबल गिरने लगेगा। आप दूसरा का मत देखिए, दूसरे के देखेंगे कि उसका सैलरी 150 है तो उसका सैलरी 140 है, उसका इतना आ रहा है, उसका इतना आ रहा है, मेरा क्यों कम आ रहा है। ये सब फिजूल बातें हैं भाई साहब, आपको ध्यान भटकाने वाली बात है। अगर आप छोड़ के जाते हैं, अगर आप 2 साल पूरा भी नहीं करते हैं, आप अगर छोड़ के चले जाते हैं, अब फिर दूसरे जगह ट्राई करेंगे तो जल्दी कंपनी आपको जल्दी उठाएगी भी नहीं। आपको तुरंत सवाल करेगी, आप 1 साल पे क्यों चले आए हैं। आप क्या बोलेंगे? कंपनी सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। ये कोई नहीं सुनता है, क्लाइंट सुनता ही नहीं है। क्लाइंट सिर्फ पासपोर्ट पे देखता है कि आप 2 साल पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। किसी भी हालत में आपको 2 साल पूरा करना ही है। आप किसी के बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि बहरीन के अंडर में काम कर रहे हैं, आपको एक से एक आदमी मिलेंगे, एक से एक जानकार मिलेंगे, एक से एक ब्रिलियंट आदमी मिलेंगे। आपको ध्यान भटकाने के लिए, आपको समझाने के लिए नहीं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि आप वो कंपनी में जाएंगे तो आपको सैलरी बढ़ जाएगा, आप वो कंपनी में जाएंगे सैलरी बढ़ जाएगा। यही बात इंडिया में लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि लोगों को जान पहचान नहीं होता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जान पहचान भी अगर वहाँ पे होगा ना, तो कोई मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए होंगे, आपको तो मालूम होगा कि सैलरी क्या लग रहा है। वहाँ पे उतने लोग सैलरी इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोग तो पागल तो नहीं है। वहाँ पे कोई गाइड नहीं करता है कि आपको नहीं जाने चाहिए, आपको इतना सैलरी में जाना चाहिए, आपको इतना में जाना, कोई गाइड नहीं करता है। यहाँ पे आने के बाद ये लोग क्यों गाइड करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? जो भी भाई ऐसा ध्यान भटकाता है किसी को, भाई प्लीज़ ऐसा मत करो। लोग यहाँ से मोटिवेट बहुत डाउन होता है, लोग वहाँ से क्या क्या सोच के आते हैं। आप लोग किसी के साथ में ऐसा मत करो यार, क्यों ऐसा करते हो? लोगों को बहकाते हो, लोगों को भरमाते हो, आप लोग तो खुद यहीं पर रह जाएंगे। भाई जो अगर आपको समझाता है ना कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, वो उसको देखेंगे 2 साल 5 साल के बाद कि वो उसी कंपनी में है। आप चले जाएंगे लेकिन वो उसी कंपनी में रहेगा जो आपको समझाया होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी की बातों में मत आइए, आप सिर्फ चुपचाप काम कीजिए, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। सैलरी बढ़ता है तो रुकिए, नहीं बढ़ता है तो आप चले जाइए, आप दूसरे कंट्री ट्राई कीजिए। फिर आपको इंटरव्यू देंगे, आपका पासपोर्ट मुहर रहेगा 2 साल का, कंपनी आपको तुरंत उठाएगी, कोई सवाल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए हैं भाई साहब आप। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस वीडियो में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।